हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूँ आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। 21 नवंबर को पड़ रही है आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से मनुष्य के दुख, दरिद्रता, संताप दूर होते हैं। उसे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। तो आइए जान लेते हैं किस विधि से आपको इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए। जानने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस का आपको पहले से पता चल सके। 21 नवंबर को आंवला नवमी पड़ रही है और नवमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 21 नवंबर को प्रातः काल 3:16 पर और नवमी तिथि समाप्त हो रही है 22 नवंबर को सुबह 1:06 पर। तो पूरा दिन जो आंवला नवमी है वो 21 नवंबर को रहेगी। तो इस दिन आपको आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। कहा जाता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण कर रही थी और भ्रमण करते हुए उनके मन में इच्छा जागी कि मैं भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करूं, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं जिससे दोनों की एक साथ पूजा हो जाए। तो उनके मन में ये विचार आया, तो उन्हें समाधान प्राप्त हुआ, क्योंकि वो एक देवी शक्ति थी। तो उनके मन में ही समाधान आया कि आप आंवले के वृक्ष की पूजा करिए, क्योंकि आंवले का वृक्ष भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों को ही समान रूप से प्रिय है। तो माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की, परिक्रमा की, और पूजा करते ही भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों साक्षात एक साथ प्रकट हुए और माता लक्ष्मी को यह आशीर्वाद दिया कि इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा उसका घर धन धान्य से भर जाएगा। तो माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। लेकिन आपको आंवले के वृक्ष की पूजा किस प्रकार करनी है? तो इस दिन आपको आपके घर के आसपास जो भी आंवले का वृक्ष है, चाहे किसी के घर में लगा हुआ है, आपके स्वयं के घर में लगा हुआ है या मंदिर में है, कहीं भी आप आंवले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आंवले के वृक्ष के अंदर जल चढ़ाना चाहिए। आप उसके अंदर कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं या साधारण जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भी आप चढ़ा सकते हैं। जल चढ़ाने के बाद आप आंवले के वृक्ष में दीपदान कीजिए। वो दीपदान आपको किस प्रकार करना है? आप आंवले का दीपदान भी कर सकते हैं। आंवले का जो फल होता है उसे ऊपर से काटकर उसमें गोल बाती घी में भिगोई हुई उसके ऊपर रखकर अगर आप दीपदान करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप सामान्य मिट्टी के दिए में या आटे के दिए में भी दीपदान कर सकते हैं। और दीप के नीचे आपको इस दिन कुछ ना कुछ अवश्य रखना चाहिए। आप चावल रख सकते हैं, फूल की पंखुड़ियां रख सकते हैं, क्योंकि दीप के नीचे जो विशेष दीपदान हम करते हैं उसके नीचे आसन अवश्य दिया जाता है। तो इस दिन आप दीपदान अवश्य करें। और दीपदान करने के बाद आपको आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ फल इत्यादि भी अवश्य रखने चाहिए। आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव का साक्षात स्वरूप मानकर भोग लगवाना चाहिए। और उसके बाद कम से कम आपको आंवले के वृक्ष की 9 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि आंवला नवमी के दिन 9 चीजों का करना विशेष महत्वकारी माना गया है। तो इस दिन आप 9 परिक्रमा आप अवश्य ही करें। अधिक करना चाहें तो आप अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको आंवले के वृक्ष की 9 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। और परिक्रमा करते हुए आपको मोली का धागा अपने हाथ में लेना है। सबसे पहले आप आंवले के वृक्ष पर उस धागे को बांध दें और उसके बाद उसे पकड़े पकड़े ही आपको परिक्रमा करनी है। एक परिक्रमा पूरी हो जाए तो आप उस वृक्ष के नीचे एक आंवला चढ़ा दें। इस प्रकार आपको 9 परिक्रमा करनी है और 9 आंवले चढ़ाने हैं। ऐसा करना बहुत ही विशेष पुण्य फलदायी माना जाता है। और परिक्रमा करने के बाद आपकी कोई मनोकामना है तो आप उस मनोकामना को कह के भी परिक्रमा कर सकते हैं। आपकी वह मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। और कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति सपरिवार आंवले के वृक्ष के नीचे किसी ब्राह्मण को भोजन कराता है तो उसे बहुत ही विशेष फल की प्राप्ति होती है। उसके जीवन की दुख दरिद्रता समाप्त होती है।
अगर ऐसा संभव ना हो तो आपको सपरिवार आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे अमृत टपकता है। और जब आप इस वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी सेहत का वरदान मिलता है, क्योंकि आयुर्वेद में भी आंवले को अमृत कहा गया है। और आंवले के वृक्ष को स्पर्श करके जो हवा आती है और उस वृक्ष के नीचे जब हम आंवला नवमी के दिन भोजन करते हैं तो उससे हमारा स्वास्थ्य उत्तम होता है, हमारी बीमारियां दूर होती हैं। और इस दिन भोजन के रूप में भी आपको आंवला अवश्य खाना चाहिए। आप आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, अचार खा सकते हैं, आंवले का जूस पी सकते हैं। किसी भी प्रकार आपको आंवले का सेवन अवश्य करना चाहिए। और किसी ब्राह्मण को भी आपको इस दिन आंवला अवश्य ही दान करना चाहिए। अगर आप चाहें तो शिवलिंग पर इस दिन आपको 9 आंवले अपनी मनोकामना कहते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अगर आप चढ़ाते हैं तो आपकी वह मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। और अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो 9 आंवले भगवान विष्णु के समक्ष अपनी मनोकामना कहते हुए आप चढ़ा सकते हैं। इससे भी आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है और आपको लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती, हर प्रकार से आपके घर में लाभ होता है, आपके व्यापार में लाभ होता है। तो ये थी आंवला नवमी से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां। तो आंवला नवमी आपके जीवन के अंदर सुख समृद्धि लेकर आए, ऐसी मंगल भावना के साथ। जय गुरुदेव।